अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज मैं आया हूँ एक बहुत ही पुराने कब्रिस्तान में जो हमारे शहर में है। कहते हैं कि ये कब्रिस्तान तकरीबन 2-250 साल पुराना है और बहुत ही हॉन्टेड माना जाता है। यहाँ पे बहुत ही पुरानी पुरानी कब्रें आपको देखने को मिलेंगी। ये कब्रिस्तान तकरीबन 15-16 एकड़ के ऊपर फैला हुआ है। और आज हम आपके लिए एक नया सवाल लेकर आए हैं, जो सिलसिला हमने शुरू किया है। कुछ सवालात के जवाबात भी आ रहे हैं काफ़ी डिटेल में, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के, और उसको हम अपने लाइव के अंदर भी शामिल करते हैं आप लोगों के नाम के साथ। तो आज का जो सवाल है उसका भी आप डिटेल से जवाब दीजिएगा। कमेंट में आप दे सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप के ऊपर अपने वॉइस नोट के साथ भी जवाब दे सकते हैं, और लेकिन डिटेल से दीजिएगा। अगर हो सकता है तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दें, या इसका कोई एविडेंस साइंस की रूह से मिलता है कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है, उसके हिसाब से भी आप जवाब दे सकते हैं। तो आज का सवाल जो है वो है नज़र के ऊपर। नज़र क्या है? नज़र कैसे लगती है? नज़र की हकीकत क्या है? ज़रा मैं कैमरा भी उस तरफ कर लूँ ताकि आपको नज़र आए कि मैं जहाँ पर अभी वॉक कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं कैमरा ज़रा फ्लिप कर लूँ। हम बात कर रहे थे कि इस वीक के सवाल के बारे में कि नज़र क्या होती है, नज़र कैसे लगती है, उसकी हकीकत क्या है। हमें तो बताया गया है कि नज़र की हकीकत है, ये लगती है। और अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करें कि नज़र की हकीकत क्या है और कैसे लगती है, क्या सब लोगों की नज़र लगती है, क्या सब लोगों के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो नज़र लगा सकें, या फिर कुछ ख़ास ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत ही नेगेटिव एनर्जी होती है, वही नज़र लगा सकते हैं। और साइंस इसके बारे में क्या कहती है? क्या हम साइंस से ये प्रूव कर सकते हैं कि नज़र लगती है? अगर नज़र लग जाए तो उसकी क्या क्या तबाहकारियाँ हैं? कैसे इंसान के ऊपर जो है वो उसके असरात होते हैं? नज़र हटाने का, नज़र से बचने का क्या तरीका है? ये भी आप डिटेल से बताइएगा। ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ये छोटा सा, ये मुसलमानों के हिस्सा दिया हुआ है। इस कब्रिस्तान में ज़्यादातर क्रिश्चियन कब्रें हैं, फिर उसके बाद यहूदियों की भी कब्रें हैं यहाँ पे, और छोटा सा हिस्सा जो है वो मुसलमानों के लिए भी रखा हुआ है। अब देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े दरख्त हैं, कितने पुराने पुराने दरख्त हैं। ये जो हिस्सा है ये तकरीबन 1900 में बना था, और आगे जो आपको जगह दिखाऊंगा वो बहुत ही पुरानी कब्रें हैं। इतनी बड़ी बड़ी हैं कि आप देखेंगे इस वीडियो में तो आपको पता चलेगा। इस वक्त यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा, यानी इंसानों में से। दूसरी मखलूक तो बहुत हैं यहाँ पे, शायद कैमरे के ऊपर आ जाएं। ज़्यादातर मैं व्लॉग वगैरह तो बनाता नहीं हूँ, व्लॉग बनाने का शौक़ नहीं है, लेकिन फरमाइश के ऊपर आपने कहा कि भाई घर से बाहर भी कोई वीडियो बनाया करें, देखने का मज़ा आता है। इस कब्रिस्तान को मैंने पहले भी एक दफ़ा डिस्कवर किया था अपने यूट्यूब के ऊपर। इसका मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, शुरू में जब चैनल शुरू किया था, तो काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर आया हूँ। अक्सर यहाँ पर काफ़ी रश होता है लोगों का, लेकिन आज लोग तो नहीं हैं, लेकिन दूसरी मखलूक़ात हो सकती हैं यहाँ पे। कहते हैं दरख्त भी हैं अपने हिसाब से, और सुनसान कब्रिस्तान भी है अपने हिसाब से। तो मैं जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे पुरानी कब्रें हैं। तो आज का तो सवाल आपको पता चल गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। नज़र के बारे में बात कर रहे हैं। तो नज़र की हकीकत क्या है, उससे बचने का तरीका, या अगर नज़र किसी के ऊपर लग जाए तो उसका उतारा कैसे किया जा सकता है, और नज़र लगने से जो नुकसानात होते हैं वो क्या क्या है। अगर आप डिटेल से पॉइंट बना के हमें बताएंगे तो स्ट्रीम में पढ़ने का भी मज़ा आएगा। अगर आपका वॉइस नोट आ जाए तो वो भी बहुत अच्छा है।
अगर हम इस स्ट्रीम में उसको कवर ना कर सके तो कोई बात नहीं, अगली स्ट्रीम में कर देंगे, लेकिन एक रिसर्च बेस हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। तो आगे जाके मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये कब्रिस्तान का जो है वो बहुत ही पुराना हिस्सा है यहाँ पे, और ये देख रहे हैं आप काफ़ी पुरानी कब्रें हैं। कुछ डेट्स देखते हैं यहाँ पे। ये है 1890 की, ये है 1874, और वो है 1888 की। ये काफ़ी छोटी कब्रें हैं यहाँ पे, लगता है कुछ बच्चों की हैं। और ये जो है बहुत ही पुरानी, इनके तो कतबे भी ख़त्म हो गए हैं, वो बहुत ही पुरानी लग रही है। वो देख रहे हैं आप, अभी पूरा इस कब्रिस्तान में दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। लेकिन देखते हैं, अच्छा मैं एक कैमरा लगाता हूँ, SLS कैमरा, उससे हम देखते हैं। थोड़ी सी आए हैं इतनी दूर तो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन भी कर लें और देखते हैं कि SLS कैमरे में क्या नज़र आता है। SLS कैमरा जो है वो एक डिजिटल कैमरा है, उसके सामने कोई अगर एंटिटी आए तो वो आपको एक स्टिक की शक्ल में नज़र आएगी। देखते हैं वो चेक करके, एक सेकंड। हाँ, ये गोस्ट ट्यूब एक सॉफ्टवेयर मैंने स्टार्ट किया है, और अगर इसमें आपको कोई इंसानी ह्योला सा नज़र आए तो वो इंसान नहीं हो सकता, वो कोई और ही मखलूक हो सकती है। जैसे इसकी टांगें हैं, सर है इसके ऊपर, आप देख रहे हैं कि कितनी मखलूक यहाँ पे नज़र आ जाती हैं कैमरों से, जो आम आँख से नज़र नहीं आती, क्योंकि ये बहुत ही पुराना हिस्सा है कब्रिस्तान का। और चीज़ें आपको उछलती हुई नज़र आएंगी इंसान की शक्ल में, और ये उनको डिटेक्ट कर लेता है। यानी कहते हैं ना कि ये चीज़ें तो एनर्जी से बनी हैं, तो ये सॉफ्टवेयर एनर्जीज़ को डिटेक्ट कर रहा है। काफ़ी पुरसकून माहौल है यहाँ पे, और एक टूरिस्ट गाइड भी आए हुए हैं। सिर्फ मुझे यही नज़र आए हैं यहाँ पे। एक दो चार लोग हैं एक गाड़ी में बैठे हुए, और टूरिस्ट गाइड जो है उसको इन कब्रिस्तान के बारे में बता रही है। वो गाड़ी में बैठे हुए नज़र आएंगे आपको। जहाँ पे भी ह्यूमन बीइंग होगा, कोई ऐसी एंटिटी होगी थी, उसको क्लिक कर लेगी, उसको पिक कर लेगी। इस कब्रिस्तान में वही लोग नज़र आए थे, और तो कोई नहीं है। तकरीबन 15-16 एकड़ का ये है फैला हुआ कब्रिस्तान। अब मसला ये होता है, यहाँ पे 5 बजे ये कब्रिस्तान यहाँ पे बंद कर दिए जाते हैं, दरवाज़े इनके लॉक कर दिए जाते हैं, अंदर कोई आ नहीं सकता, बाहर कोई नहीं जा सकता। अभी यहाँ पे तकरीबन 4 बजे हैं, 4 बजे का वक्त है। मौसम भी सही है, इतनी गर्मी नहीं है, धूप है थोड़ी सी। लेकिन अगर यहाँ पे इजाज़त हो रात को आने की, इन्वेस्टिगेट करने की, तो हम ज़रूर करें। लेकिन यहाँ पे इजाज़त नहीं होती रात को आने की। यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा जो भंड मुझे लगता है ना, वो यही है। पता नहीं क्यों बंद कर देते हैं कब्रिस्तान यहाँ के, नहीं तो आके यहाँ पे रात को। पाकिस्तान में ये मज़े हैं, आप जहाँ मर्ज़ी इन्वेस्टिगेट कर लें, जौन सी मर्ज़ी लोकेशन पे इन्वेस्टिगेट कर लें। देखें आप, आपको इसमें कुछ एंटिटीज़ नज़र आ रही होंगी, आती हैं चली जाती हैं, आती चली जाती हैं। ये चीज़ें बहुत तेज़ी से ये मूव करती हैं, ऐसी एंटिटीज़ बहुत तेज़ी से मूव करती हैं जो आम आँख को नज़र नहीं आती। सिर्फ कैमरा जो है उन्हें कैप्चर कर लेता है। बताइएगा कि आवाज़ ठीक आ रही है, और कैमरा क्वालिटी कैसी है वो भी बताइएगा। यहाँ पर कुछ है, ये दरख्त के नीचे।
हमारा मकसद सनसनी फैलाना तो है ही नहीं, ड्रामा करना तो है ही नहीं, उछलना तो है ही नहीं। ज़रा सी चीज़ नज़र आ जाए, कुत्ता नज़र आ जाए, बिल्ली नज़र आ जाए, चीखने लगें कि अबे भैया, हाँ है तो है, यहाँ पर चीज़ें हैं तो हैं, अब क्या कर सकते हैं, हर चीज़ से थोड़ी डरेंगे। जो सनसनी फैलाई हुई है ज़रा ज़रा सी बातों में, ज़रा ज़रा सी चीज़ों में उन्होंने खौफ और हिरास फैलाया हुआ है। देखिए यहाँ पे भी कुछ एंटिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, बंदे की शक्ल में, इंसान की शक्ल में। देख रहे हैं, ये बैठा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल सामने। अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, हैं तो हैं, आप सलाम करें, आगे बढ़ जाएं। यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कब्र के ऊपर, देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल कब्र के ऊपर कोई बैठा हुआ है। बिल्कुल आदमी की, इंसान की शक्ल है, उसका सर है, दो बाजू हैं, पैर हैं। अस्सलामु अलैकुम, आप सलाम करें और आगे बढ़ जाएं। इससे अच्छी क्या बात है, सलामती दें और आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल रास्ते में कोई है, ये देखें। अब वो पाकिस्तानी ड्रामों की तरह ड्रामा करूं, आप हमें आने की इजाज़त दे दें, हमें यहाँ से गुज़रने की इजाज़त दे दें। भाई आपके बाप का रास्ता है, हम इंसान हैं, हमें भी रास्ते जहाँ मर्ज़ी जाने की इजाज़त है। आप सलाम करें, दुआ पढ़ें और आगे। ये बड़ा डिप्रेसिंग सेक्शन है, बहुत ही पुराना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब मैं इसको कलर चेंज करता हूँ इसका, तो आपको दिखाता हूँ अलग कलर में क्या आता है। अब ये जो है हम रेगुलर कलर में इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो सामने जो है कोई ख़ातून खड़ी हैं, अब ये ख़ातून है तो इसके ऊपर भी आपको इसी तरह का स्टिक नज़र आएगा बना हुआ। ये ह्यूमन एंटिटी को डिटेक्ट कर लेता है। देख रहे हैं ये कितना सेंसिटिव है। वो सामने ख़ातून है, कोई कारसाज की चुड़ैल नहीं है, जीती जाती ख़ातून है ये। अभी देखें ये चीज़ें यहाँ पे भी नज़र आएंगी और वो ख़ातून जा रही है, ये फ़ौरन उसको पिक कर लेगा। बिल्कुल ख़ातून को पिक कर लिया, क्योंकि ये तो कैमरे पे नज़र आ रही है, तो इनको इसने पिक कर लिया। लेकिन ये उन एंटिटीज़ को भी पिक कर रहा है सॉफ्टवेयर, जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आती। उम्मीद है यार आप लोग बोर नहीं हो रहे होगे, मैं तो बहुत बोर हो रहा था। तो मैंने कहा यार आज यहाँ का चक्कर लगाना चाहिए और आप लोगों से गपशप भी करनी चाहिए। हवा चल रही है, शायद आवाज़ आपको ठीक ना आ रही हो। इसका कोई सिस्टम मुझे करना पड़ेगा, मुझे रोड का माइक्रोफोन लेना पड़ेगा अगर बाहर व्लॉग बनाने हैं तो। अभी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें आप, क्योंकि आज तक बर्दाश्त करते आए हैं। जैसे भी वीडियोस होती है, जैसे भी एडिटिंग होती है, आप हमेशा कमेंट अच्छे देते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। बस ये है कि अपने थोड़े दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, अपने जानने वालों को भी बताएं, ताकि वो भी यहाँ पर आके हमारे चैनल के ऊपर ज़रा कंट्रीब्यूट करें। ये एक बहुत ही फेमस स्टैचू है यहाँ का, बहुत ही फेमस स्टैचू है। इसके साथ भी चीज़ें अटैच हैं, देख रहे हैं आप, ये है। और इस कब्रिस्तान के इस साइड के ऊपर आपको बहुत बड़ी लेक भी नज़र आएगी। हवा बहुत चल रही है, आवाज़ आपको ठीक नहीं आ रही होगी, मैं जानता हूँ।
लेकिन इसका कोई सिस्टम करना पड़ेगा। मैंने माइक को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है ताकि माइक के ऊपर हवा जो है वो ना आए। ये लेक है कब्रिस्तान के साथ। और ये रास्ता वापसी को जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे कोई मिलता है हमें कि नहीं। हाँ, ये एक एंड है यहाँ पे। थोड़ी सी छोटी सी लेक जो है कब्रिस्तान के पीछे, वहाँ से हम आए थे। ये दरख्तों के नीचे भी देखें कितनी मखलूक है। ये देख रहे हैं आप, दरख्तों के नीचे ये कितना घना दरख्त है। और ये दरख्त के ऊपर भी कोई था। ये देख रहे हैं दरख्त के ऊपर। तो बस हम वापसी को जा रहे हैं। लगता है कि बारिश हो जाएगी। एकदम यहाँ पे जो मौसम है वो चेंज हो जाता है। बादल आ गए हैं, हवा चलने लगी है। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी जो जगह हैं बहुत मुश्किल से मिलती हैं। पता नहीं पाकिस्तान में कैसे लोगों को इतनी जगह मिल जाती हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। यहाँ पे तो ढूंढने से भी जगह नहीं मिलती। हाँ, वो जगह हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं। वो सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, अपने बिज़नेस को चमकाने के लिए, सिर्फ उसको हॉन्टेड बनाने के लिए जो है वो इनवाइट करते हैं। लेकिन वो चार्ज बहुत करते हैं। $500 $600 वो चार्ज करते हैं अपनी जगह देने के लिए, सिर्फ 5-6 घंटे के लिए, यानी कि $100 पर घंटा। तो वो कोई आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप 500-600 डॉलर दें, फिर जाने का, वहाँ पे आप होटल में रहेंगे भी तो $1000 ये बहुत हो जाता है। पाकिस्तान में तो इतनी जगह मिल जाती हैं, शायद कुछ पे भी करना पड़ता हो, लेकिन इतना तो नहीं होगा ना। दे रहे हैं गाहे बगाहे कोई एंटिटी सामने आती है, यहाँ पे नज़र आती है। ये एक दूसरा सॉफ्टवेयर लगा रहा हूँ मैं, और ये है कम्युनिकेशन का। अगर यहाँ पे कोई कम्युनिकेट करना चाहे तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई देगी। इज़ देयर एनीबॉडी हु वांट टू टॉक टू अस? आर यू लिसनिंग टू मी? इज़ देयर एनीबॉडी हु? क्या आवाज़ आई थी? दोबारा सुनना पड़ेगा। इट्स हेयर। आर यू हेयर? आर यू हेयर समवेयर? I'm listening to you if you want to talk to me. Yeah, I'm listening to you. Are you here? Is John here? I'm getting a name John. Joseph? If you're here, let me know. If you're following me, you don't have to follow me. You can talk to me while I'm here. Yeah, you know I can listen to you. I can hear you. If you're here, you can talk to me. What do you want? Are you here alone? Are you here alone? Are you in peace? ये भी साइड पे कब्रें बनी हुई हैं। अब देखें यहाँ पे पूरे कब्रिस्तान में कोई भी नहीं है। पिछला पूरा
हिस्सा जो है मैं वो डिस्कवर करके आ गया हूँ, और वो सीधा रास्ता जो है वो गेट की तरफ जाता है। इन्वेस्टिगेशन में यही होता है कि आपको बहुत सब्र करना पड़ता है। ये नहीं है कि आपने कुछ क्वेश्चन किया, फ़ौरन आंसर आ गया, फ़ौरन कोई चीज़ आपको नज़र आ गई। ये जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जो है ये बड़े सब्र का काम है। तकरीबन पूरा दिन इन्वेस्टिगेशन में 8-8, 9-9 घंटे लग जाते हैं एक लोकेशन के ऊपर। फिर वो सारे क्लिप काट के हाइलाइट्स आपको दिखाए जाते हैं, तो ऐसे लगता है कि जाते साथ ये चीज़ें शुरू हो गई। लेकिन जिस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं वैसी नहीं होती ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन में। तो चलें, जो शख्स जो कर रहा है वो उसी में खुश रहे तो अच्छा है। हम अपने काम में खुश हैं। मैं तो यहाँ पे सिर्फ़ एक सवाल पूछने आया था आप लोगों से नज़र के बारे में, लेकिन इतनी ज़बरदस्त जगह है, इतनी पीसफुल है, मैंने कहा यार व्लॉग ही बना लें, इन्वेस्टिगेशन भी कर लें यहाँ पे, क्योंकि ये तो बहुत ही मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन मानी जाती है। दूसरा कैमरा लगाते हैं, SLS कैमरा। 1 मिनट। हाँ, ये जो है वो कैमरा डिटेक्ट कर लेता है। आवाज़ इतनी डिटेक्ट नहीं हो रही क्योंकि शोर बहुत है, दिन का वक्त है, खामोशी होनी चाहिए और एक ही जगह पे बैठ के आपको सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं इन्हें कम्युनिकेट करने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम भी देखें ना, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो लगातार कंटिन्यूस बात नहीं कर सकता, उसको बात करके थोड़ा सा रुकना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है, फिर उसके बाद वो बात करता है। तो हो सकता है ये एंटिटीज़ भी जो हैं इतनी पावर ना रखती हों कंटिन्यूस कम्युनिकेशन करने में, तो ये थोड़ा सा बात करती हैं, फिर थोड़ी सी एनर्जी गेन करती हैं, फिर उसके बाद ये बात करती हैं। कहते हैं ना कि हमारे इलेक्ट्रॉनिकल जो इक्विपमेंट्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, बैटरियां ख़त्म हो जाती हैं। तो लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये उन बैटरियों से, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से अपनी एनर्जी गेन करती हैं, फिर उसके बाद हमारे साथ कम्युनिकेट करती हैं, क्योंकि ये भी एनर्जी से ही बनी होंगी। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा अभी, मैं कैमरे में नहीं देख रहा, बाद में जाके देखूँगा। एकदम माहौल चेंज हो गया है। जब मैं आया था तो काफ़ी गर्मी थी, धूप भी निकली हुई थी, और 15-20 मिनट में या आधे घंटे में जो है पूरा चेंज हो गया माहौल। तो वो सामने ऑफिस की बिल्डिंग आ गई है। एक व्लॉग में बताया था मैंने कि जब मैं इस कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा था तो मैट्रिक्स ग्लिच जो हुआ था वो वहीं पर हुआ था। जो मुझे चीज़ नज़र आई थी, बंदा नज़र आया था, फिर वापस निकलते हुए दोबारा नज़र आया और गायब हो गया। तो एनीवे, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बस वीडियो के नीचे यार कमेंट ज़रूर छोड़ा करें। मुझे पता है कि हज़ारों वीडियो हैं इंटरनेट के ऊपर, टाइम नहीं होता कि हर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें या कोई कमेंट वगैरह छोड़ें, क्योंकि इतने वीडियोस हम दिन में देखते हैं। लेकिन वीडियो बनाने वाले से पूछें, काफ़ी वक्त निकालना पड़ता है, दूर आना पड़ता है, फिर उसके बाद एडिटिंग करनी पड़ती है। तो आपका जो है मेरे ख़्याल में अगर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो वो 1 सेकंड का काम है, और अगर कमेंट कर देंगे तो शायद 1 मिनट लग जाए। तो उसमें क्या है कि बनाने वाले को भी मज़ा आता है। और ये ऑफ़िस है, यहाँ से वो बंदा जो है वो नीचे उतर रहा था और मैं वहाँ से अंदर जा रहा था, और जब दोबारा वापस आ रहा था तो मुझे वही बंदा यहाँ पे नज़र आया, और वहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी थी। जैसे मुड़ के देखा तो वो बंदा जा चुका था। चलें, आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और ये वीडियो हो सकता है आज रात ही मैं अपलोड कर दूं, ताकि आप लोगों को भी वक्त मिल जाए आंसर देने का। और फ्राइडे को तो आप लोगों से मुलाकात हो रही है, फ्राइडे नाइट पैरानॉर्मल के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।